दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राजनीति का अपना चरित्र है, राजनीति का अपना खेल है। इसके मक्कड़ जाल में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि गुनाहगार कौन है, भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठी कांग्रेस। 7 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है, लेकिन कांग्रेस अपने तरह की राजनीति साध रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरह की राजनीति साध रही है और आरक्षण को लेकर फैसला अधूरा पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण को शून्य करने के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सामाजिक स्तर पर दबाव पड़ा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में नया आरक्षण बिल पारित तो कर दिया, लेकिन राज्यपाल दस्तखत करने को तैयार नहीं है और वह सलाह लेने शायद राष्ट्रपति से लेकर केंद्र सरकार के पास भाग दौड़ मचा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस दबाव बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब खामोश हो गई है। इस मुद्दे पर वह कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। यह खतरा सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं है। बीएड, डीएड, इंजीनियरिंग, कृषि समेत तमाम जगह भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। बच्चे कैसे पढ़ें, एडमिशन कैसे उनका हो और पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, बेहद ही मुश्किल भरा सवाल है। इसका जवाब ना तो सत्ता देने को तैयार है, ना ही विपक्ष कुछ बोलने को तैयार है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक और बड़ी बात है नौकरी। परीक्षाएं नौकरी के लिए हो चुकी थी, कुछ जगह इंटरव्यू भी हो चुके थे, कुछ जगह फाइनल एग्जाम भी हो चुके थे, लेकिन सब कुछ ठप पड़ा है। इसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी लाखों में ही। वन सेवा, राज सेवा, असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग सर्विस, फिजियोथेरेपिस्ट, प्यून, ये सब कई सारी परीक्षाएं व्यापम के माध्यम से हुआ, तो कुछ परीक्षाएं पीएससी के माध्यम से। दस्तावेज का सत्यापन भी हो चुका है, शारीरिक माप भी हो चुके हैं, लेकिन आरक्षण ने सब कुछ अटका दिया है। पीएससी 2021 के विद्यार्थी तो सबसे ज्यादा हताशा में हैं। इंटरव्यू भी हो चुका है। 35 साल पुरुष वर्ग के लिए और छूट के बाद 38 साल महिला वर्ग के लिए निर्धारित है, और जो उम्र की सीमा के पास हैं उनके सामने तो उनका भविष्य खराब होने का पूरा चांस बन गया है। ऐसी परिस्थिति में 58% आरक्षण को हाई कोर्ट ने जब रद्द किया तो 76% आरक्षण देने की बात विधेयक के रूप में पारित कर दी गई। अब सवाल यह है कि वे बच्चे क्या करें जो नौकरी के लिए परीक्षा दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। इनकी संख्या भी लाखों में है। बताया जा रहा है कि ये करीब करीब 3 लाख 4 लाख से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं। सब कुछ अटका पड़ा है सिर्फ राजनीति के विवाद की वजह से। कोई मिल बैठकर इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि दोषी आखिर है कौन। कहां पे गलतियां हुई हैं सरकारों से जो युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य ढिंढोरा पीटे कि भूपेश सत्ता में आने के बाद रोजगार के आंकड़े शानदार तैयार किए गए हैं, बेरोजगारी दर कम हुई है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में भी रोजगार शानदार ढंग से लोगों को मिले हैं। गोबर तक से पैसे कमा रहे हैं और देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत
छत्तीसगढ़ सरकार ही दे रही है। इन परिस्थितियों के बाद भी यदि डीएड, बीएड, इंजीनियरिंग, कृषि जैसे जगहों पर पढ़ाई के लिए एडमिशन अटका पड़ा हो, तो क्या यह दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं है? जो लोग सालों से मेहनत करके नौकरी की परीक्षा दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वह आरक्षण के नाम से यदि रुका पड़ा है, तो क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं है? सवाल बहुत सा है, आप खुद तय कीजिए कि किस तरीके के राजनीति के मक्कड़ जाल में लोगों को फंसा दिया है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं दोषी कौन है, और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उसके पालक भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तरफ महंगाई चरम पर पहुंच रही है, मोदी सत्ता के सामने सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है, आर्थिक नीति बदहाली के कगार पर है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो गई है, तो क्या इस पर राज्यपाल को खुद स्वतः संज्ञान लेकर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेना चाहिए? सवाल बहुत से हैं। मामला क्या है आप खुद समझिए, हालांकि राजनीति आपको समझने नहीं देगी। धन्यवाद।